जय हिंद जवानों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद एनजी में और एनजी डिफेंस एकेडमी में। आज हम आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए साइंस के मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है केंद्रक। ऑप्शन डी है केंद्रक। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा शरीर की मांसपेशियों और अंगों को काम करने के लिए अनिवार्य होती है, इसलिए इसे सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। यह आकाश गंगाओं की दूरी निकालने में इसका प्रयोग होता है। आकाश गंगाओं की दूरी निकालने में प्रयोग होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। इसका उपयोग सौरमंडल के भारी भार तारों और आकाशगंगाओं के बीच की विशाल दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.2। तो मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसे हल्का क्षारीय बनाता है। तो मानव शरीर के एंजाइम और अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए बहुत संवेदनशील होता है। यदि रक्त के पीएच को थोड़ा भी बदला जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। और ये विटामिन हमें आंवला, नींबू और संतरा से प्राप्त होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है, गाजर। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में काम करता है। यह मुख्य रूप से खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू प्रचुर मात्रा में पाया। इसी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, जो मसूड़ों में खून के आने की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी इस्पात। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, क्योंकि इस्पात या ठोस, इसमें अणु पास पास में होते हैं, इसलिए कंपन
जल्दी जल्दी होता है, इसलिए ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और कणों की निकटता पर निर्भर करती है। चूंकि स्टील जैसे ठोस पदार्थ तो अणु बहुत करीब होते हैं, इसलिए कंपन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। यही कारण है कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और तरल में सबसे मध्यम और गैस में सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष को ग्रंथि को कहती हैं और यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इससे निकलने वाला हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन इससे निकलने वाला होता है वृद्धि हार्मोन, जो शरीर की ग्रोथ में सहायक होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क में स्थित होकर शरीर के अन्य सभी ग्रंथि के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। यह वृद्धि हार्मोन का उत्पादन भी करती है, जो शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो पूरी तरह से उदासीन माना जाता है। इसका अर्थ है कि इसमें ना तो अम्ल के गुण होते हैं और ना क्षार के। पीने के पानी के लिए संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% पर पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस पौधों को प्रोटीन बनाने में सहायक होती है, प्रोटीन बनाने में सहायक होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% भाग बनाती है। यह गैस पौधों के लिए प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। हालांकि पौधे सीधी हवा से इसे ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन 21% हुए जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन के लिए अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी कपाल। तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो हमारी जांग में पाई जाती है और सबसे मजबूत हड्डी भी है। और सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। टिबिया हमारे घुटनों में पाई जाती है। कपाल हमारे सर की हड्डी को कपाल कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी और सबसे मजबूत हड्डी, जो हमारी जांग में स्थित होती है। ये शरीर के पूरे वजन उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कूल्हे के जोड़ से लेकर घुटने तक फैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी बाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है, तब उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। जंग कहते हैं। जंग से बचने के लिए हम लोहे पर गैल्वनीकरण की प्रक्रिया करते हैं। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके कारण लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, इसे जंग को कहा जाता है। इसे धीरे धीरे लोहा कमजोर होने लगता है, जिसे जंग कहा जाता है। इसे धीरे धीरे इससे बचने के लिए हम गैल्वनीकरण की क्रिया को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूज तार किसका बना होता है? ऑप्शन ए तावा, ऑप्शन बी टिन और सीसा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी चांदी। तो फ्यूज तार टिन और सीसा का बना होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक सबसे कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है।
इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फ्यूज तार टिन और शीशे की एक मिश्र धातु है होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में बिजली के प्रवाह अधिक हो जाता है तो यह तार पिघलकर टूट जाता है, जिससे बिजली के उपकरण जलने से बच जाते हैं। बिजली के उपकरण जलने से बचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और जो पृथ्वी के सबसे निकट, वो सॉरी, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। मंगल लाल ग्रह है। इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यहाँ दिन बहुत अधिक गर्म और रात सबसे अधिक ठंडी होती है। यह सूर्य के चारों ओर अपनी चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वॉट किसका मात्रक होता है? वॉट शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति। जूल काय का मात्रक होता है? कार्य का या ऊर्जा का। और वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, विभव या विभवांतर। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट डालने का कार्य करता है, डालने का कार्य करता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वैकल्प है जो विद्युत धारा प्रवाह में रुकावट डालता है। इसे ओम नामक इकाई से मापा जाता है। ओम का नियम बी बराबर आई आर विद्युत परिपथ को समझने के लिए सबसे बुनियादी ढांचा है। तो बी बराबर आई आर विद्युत परिपथ को समझने के लिए बुनियादी ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोल्जिका है। तो आत्महत्या की थैली राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो दूध के घनत्व को माप कर उसकी शुद्धता की जांच करता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि दूध में पानी मिलाया जाए तो लैक्टोमीटर की रीडिंग बदल जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे में कई बार पूछा गया है कि लैक्टोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी लोहा। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे तन्य धातु है सोना। पारा कैसी धातु? पारा तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लिथियम आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। इस घनत्व पानी घनत्व का लगभग आधा होता है, जिसका मतलब यह है कि पानी पर भी तैर सकती है। इसका उपयोग आजकल मोबाइल फोन की बैटरी में बहुत अधिक किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसका उपयोग मोबाइल फोन की बैटरियों में किया जाता है, लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन। तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है, जो हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है हीलियम गैस, हम गुब्बारों में भरते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हीलियम एक बहुत हल्की और अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जो हवा में हल्की होती है, हवा से भी हल्की होती है। हाइड्रोजन के बाद ये दूसरी सबसे हल्की गैस है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील होने के कारण असुरक्षित है, इसलिए गुब्बारों में हीलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पीतल किन धातु का मिश्रण है? ऑप्शन है तावा प्लस जस्ता, तावा प्लस टिन, जस्ता प्लस लोहा, सीसा प्लस टिन। तो पीतल तावा और जस्ता का मिश्रण है, और इसे याद रखने की ट्रिक है पिताजी। पिताजी, पा फॉर पीतल, ता फॉर तावा, और जा फॉर जस्ता। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, जो कॉपर और जस्ता जिंक के मिलकर बनाई जाती है। इसे याद रखने की आसान ट्रिक है पिताजी। इसका उपयोग बर्तन और वाद्य यंत्र में बनाने में बहुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी पास्कल। तो ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में नापते हैं। हर्ट्ज में हम क्या मापते हैं? आवृत्ति मापते हैं, आवृत्ति। मीटर में दूरी, और पास्कल हम दाब मापने में प्रयोग करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य बातचीत की तीव्रता लगभग 30 से 40 डेसिबल होती है, जबकि 85 डेसिबल से अधिक की आवाज को लंबे समय तक संपर्क कानों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सुनने योग्य ध्वनि 80 डेसिबल ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी D2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है ड्यूटियो, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटन की गति को कम करने के लिए, वो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। एक क्वेश्चन भी कई एग्जाम में बना है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। इसका डिस्कशन देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। यह साधारण पानी में थोड़ा भारी होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर में न्यूटन की गति को धीमा करने के लिए एक मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर भी कार्य करता है, तीसरे नियम पर भी कार्य करता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रॉकेट का कार्य सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। जबकि रॉकेट से गर्म गैस पीछे की तरफ तेजी से निकलती है, तो वे रॉकेट को आगे की तरफ समान बल के साथ धक्का देती हैं, जिसे संवेग संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन सी घेंगा, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। और इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? अग्नाशय से स्त्रावित होता है। घेंगा का ही कमी से होता है नमक की कमी से। रिकेट्स का ही कमी से होता है विटामिन डी की कमी से होता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर रक्त में शुगर बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पारे का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी स्नेवार, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी डोलामाइट। तो पारे का मुख्य होता है स्नेवार।
तो पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। यह विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। बॉक्साइट किसका इसक होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का इसक होता है। हेमेटाइट लोहे का इसक होता है, लोहे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पारा दुनिया की एकमात्र ऐसी धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस मुख्य रूप से सिनेवार नामक अयस्क से प्राप्त किया। तो पारे का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर जैसे उपकरणों में बहुत अधिक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पारे का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में उपकरणों में बहुत अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स होता है, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे बहुत जरूरी पोषक तत्व है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इस व्यक्ति को रात या कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। इस बात को ध्यान रखना है कि हमें विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है और ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने में सहायक होती है, रोकने में सहायक होती है। और परावैंगनी किरणों को भी यह रोकती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी में समताप मंडल में से एक सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी किरणों को सोख लेती है। यह परत जीवन को त्वचा कैंसर और अन्य घातक बीमारियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी केल्विन। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल। न्यूटन किसका होता है? बल का। और वॉट किसका होता है? वॉट होता है शक्ति का मात्रक, शक्ति का। केल्विन तापमान का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो गोबर गैस होती है मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं। यहाँ इसका एक और नाम है, इसे मार्स गैस कहते हैं, इसे मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और यह दलदली भूमियों में नेचुरल रूप से पाई जाती है, नेचुरल रूप से पाई जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन गैस लगभग 55 से 75% तक रहती है। यह एक प्रदूषित रहित तो सस्ती ईंधन गैस है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली स्थानों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी तांबा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। यह कार्बन का एक शुद्ध अवरूप है, कार्बन का अपरूप होता है। तो सबसे कठोर धातु है। इसका उपयोग कांच काटने और चट्टानों को काटने में किया जाता है, चट्टानों को काटने में किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हीरा कार्बन का एक शुद्ध रूप है और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसकी कठोरता इसके परमाणु ढांचे के कारण होती है। इसका उपयोग आभूषण बनाने के साथ कांच और कठोर चट्टानों को काटने में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी से होने पर हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, जिससे एनीमिया या रक्त की कमी का रोग हो जाता है। इसके कारण ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और व्यक्ति बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है, बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है। एनीमिया रोग में आयरन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा, गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चेचक किसके कारण होने वाला रोग होता है? चेचक किसके कारण होने वाला रोग होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो चेचक हमें हमेशा वायरस से होता है, ये एक विषाणु रहित बीमारी है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। चेचक एक बहुत ही संक्रामक बीमारी थी जो वेरियोला वायरस, के वायरस का नाम ध्यान रखना, वेरियोला वायरस से फैलती है। इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब चेचक को पूरी दुनिया में समाप्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी कैलोरी। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और वैसे सेल्सियस भी ताप का मात्रक होता है, फ़ारेनहाइट भी ताप का मात्रक होता है, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तापमान मापने के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई केल्विन है। वैज्ञानिक गणनाओं में हमेशा केल्विन स्केल का उपयोग किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे कण होते हैं जो अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि शरीर विकास के लिए प्रोटीन का निर्माण यही होता है, इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80, जिसमें उच्च स्तर होता है 120 और निम्न स्तर होता है 80। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिलीमीटर पारा होना चाहिए। इसमें 120 सिस्टोलिक हृदय संकुचन और डायस्टोलिक हृदय विश्राम दबाव को दर्शाता है और 80 डायस्टोलिक हृदय विश्राम के दबाव को दर्शाता है। इसे सिर्फ मैग्नोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दबाव का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वॉट। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन बल का होता है। अरे पढ़ रहा हो तुम्हें, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है वही एकदम क्लास चल रही है, तुम देख नहीं रहे तुम? क्लास चल रही है, क्लास चल रही थी, सिखाए क्लास ही चल रही है। मैं तुम्हें फोन लौटा दिया वही है, तो दोनों तुम खबर ही नहीं है भाई। चलिए इसका विवरण देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? NO2, N2O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। इसका डिस्कशन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर व्यक्ति को हंसी आने लगती है और हल्का नशा जैसा एहसास होता है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है ताकि मरीज को दर्द महसूस ना हो। इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी सिनेवार, ऑप्शन डी क्यूपराइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। हेमेटाइट का होता है लोहे का अयस्क होता है। और क्यूपराइट का अयस्क होता है, क्यूपराइट कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। और सिनेवार का अयस्क होता है, सिनेवार पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाले धातु है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु से मुख्य रूप से बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे और बिजली के तार बनाने में बहुत अधिक एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे और बिजली के तार बनाने में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी हवा। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती और यह निर्वात में सबसे तेज गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जिसे जैसे जैसे माध्यम घना होता जाता है प्रकाश की गति कम हो जाती है। जैसे जैसे माध्यम घना होता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी कच्चा लोहा। तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12% और 0.25% के बीच में होती है। यह बहुत लचीला और मजबूत होता है, जिसमें जंजीरें, तार और कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और ए और बी और डी मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विटामिन सी की गंभीर कमी होने पर स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द और घाव भरने में देरी से जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे पूरा नहीं करने के लिए संतरा, नींबू और आंवला खाने से इस रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा उपग्रह बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह नहीं ग्रह, बुध होता है सौरमंडल का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। और इसके पास सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। तो ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति के पास सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो आवेश का SI मात्रक ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पेयर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, एम्पियर का मात्रक होता है धारा का, ओम का मात्रक होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध, और वोल्ट का मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है शक्ति का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विद्युत आवेश का अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक कूलाम है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। घेंघा रोग किस की कमी से होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आयोडीन की कमी होने पर गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन में। असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक सेवन करने की सलाह दी जाती है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है, और जूल का मात्रक होता है कार्य का या एनर्जी यानी ऊर्जा का, और न्यूटन का मात्रक होता है बल का। न्यूटन मात्रक होता है बल का, और हर्ट्ज का मात्रक होता है तीव्रता का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रति इकाई समय के लिए किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। एक वाट का अर्थ 1 जूल प्रति सेकंड दर से करना है। इसके अलावा घोड़ों की शक्ति का भी उपयोग होता है, जिसमें एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। एक क्वेश्चन भी कई एग्जाम बनाए कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन, फ्रीऑन, ऑक्सीजन और मीथेन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस उपयोग की जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर और AC में ठंडक पैदा करने के लिए फ्रीऑन और अमोनिया जैसी गैस का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हालांकि फ्रीऑन ओजोन परत के नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अब नई और सुरक्षित गैसों का उपयोग किया जाने लगा है। तो ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। फोस्का की खोज किसने की थी? तो फोस्का की खोज ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो फोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की थी। लीवन हॉक ने की थी। लीवन हॉक ने की थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी में से कॉर्क के एक टुकड़े में छोटी सी डोरियां जैसी संरचना देखी, जिन्होंने उसे सेल का नाम दिया। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की थी। तो काय में देखी थी? कॉर्क में देखी थी, कॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी तावा, ऑप्शन डी सीसा। तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एक रूप होता है, जो बहुत मुलायम और फिसलन भरा होता है, जिससे यह कागज पर आसानी से निशान छोड़ देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। पेंसिल में इस मिट्टी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है ग्रेफाइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी वायुमंडल दबाव, ऑप्शन सी हृदय गति, ऑप्शन सी दूध की शुद्धता। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अगर बैरोमीटर का ताप अगर एकदम गिर जाए तो किसका संकेत होता है? वो आंधी का संकेत होता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसमें लिखा होगा। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी तूफान आने का संकेत होता है, जबकि पारा धीरे धीरे चढ़ता है तो मौसम को साफ दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ए और बी, 100 फ़ारेनहाइट। तो ए और बी होगा। ये फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे अधिक हो जाए तो बुखार माना जाता है। शरीर का तापमान थर्मामीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और थर्मामीटर में हम पारे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। बिजली के बल्ब के अंदर बहुत पतला तार होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं। टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके कारण ये बहुत अधिक गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है और सफ़ेद रोशनी देता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है और सब विटामिनों के बारे में आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं ऐसे ही नई नई सीरीज लाता रहूँगा आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए इसका विवरण देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका SI मात्रक पास्कल होता है। पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? NO2, N2O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। इसका डिस्कशन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर व्यक्ति को हंसी आने लगती है और हल्का नशा जैसा एहसास होता है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है ताकि मरीज को दर्द महसूस ना हो। इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी सिनेवार, ऑप्शन डी क्यूपराइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। हेमेटाइट का होता है लोहे का अयस्क होता है। और क्यूपराइट का अयस्क होता है, क्यूपराइट कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। और सिनेवार का अयस्क होता है, सिनेवार पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाले धातु है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु से मुख्य रूप से बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे और बिजली के तार बनाने में बहुत अधिक एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे और बिजली के तार बनाने में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी हवा। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती और यह निर्वात में सबसे तेज गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जिसे जैसे जैसे माध्यम घना होता जाता है प्रकाश की गति कम हो जाती है। जैसे जैसे माध्यम घना होता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या है?
ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी कच्चा लोहा। तो लोहे का सर्वोत्तम रूप होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सर्वोत्तम रूप होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12% और 0.25% के बीच में होती है। यह बहुत लचीला और मजबूत होता है, जिसमें जंजीरें, तार और कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और ए और बी और डी मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विटामिन सी की गंभीर कमी होने पर स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द और घाव भरने में देरी से जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे पूरा नहीं करने के लिए संतरा, नींबू और आंवला खाने से इस रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा उपग्रह बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह नहीं ग्रह, बुध होता है सौरमंडल का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। और इसके पास सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। तो ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति के पास सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पेयर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। एम्पियर का मात्रक होता है धारा का। ओम का मात्रक होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध। और वोल्ट का मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है शक्ति का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विद्युत आवेश का अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक कूलाम है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। घेंघा रोग किस की कमी से होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आयोडीन की कमी होने पर गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन में असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक सेवन करने की सलाह दी जाती है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है और जूल का मात्रक होता है कार्य का या एनर्जी यानी ऊर्जा का। और न्यूटन का मात्रक होता है बल का। न्यूटन मात्रक होता है बल का। और हर्ट्ज का मात्रक होता है तीव्रता का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रति इकाई समय के लिए किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। एक वाट का अर्थ 1 जूल प्रति सेकंड दर से करना है। इसके अलावा घोड़ों की शक्ति का भी उपयोग होता है, जिसमें एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। एक क्वेश्चन भी कई एग्जाम बनाए कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन, फ्रीऑन, ऑक्सीजन और मीथेन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस उपयोग की जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर और एसी में ठंडक पैदा करने के लिए फ्रीऑन और अमोनिया जैसी गैस का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हालांकि फ्रीऑन ओजोन परत के नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अब नई और सुरक्षित गैसों का उपयोग किया जाने लगा है। तो ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। फोस्का की खोज किसने की थी? तो फोस्का की खोज ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो।
तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कब की थी? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की थी। लीवन हॉक ने की थी। लीवन हॉक ने की थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी में से कॉर्क के एक टुकड़े में छोटी सी डोरियां जैसी संरचना देखी जिन्होंने उसे सेल का नाम दिया। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की थी। तो काय में देखी थी? कॉर्क में देखी थी, कॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी तावा, ऑप्शन डी शीशा। तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एक रूप होता है जो बहुत मुलायम और फिसलन भरा होता है, जिससे यह कागज पर आसानी से निशान छोड़ देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। पेंसिल में इस मिट्टी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है ग्रेफाइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी वायुमंडल दबाव, ऑप्शन सी हृदय गति, ऑप्शन सी दूध की शुद्धता। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अगर बैरोमीटर का ताप अगर एकदम गिर जाए तो किसका संकेत होता है? वो आंधी का संकेत होता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसमें लिखा होगा। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी तूफान आने का संकेत होता है, जबकि पारा धीरे धीरे चढ़ता है तो मौसम को साफ दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ए और बी 100 फ़ारेनहाइट। तो ए और बी होगा। ये फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे अधिक हो जाए तो बुखार माना जाता है। शरीर का तापमान थर्मामीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और थर्मामीटर में हम पारे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। बिजली के बल्ब के अंदर बहुत पतला तार होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके कारण ये बहुत अधिक गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है और सफ़ेद रोशनी देता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है और सब विटामिनों के बारे में आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं ऐसे ही नई नई सीरीज लाता रहूँगा आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।